सास ऐसी भी होती है। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। फिर तूने मेरी चाय क्यों नहीं बनाई अब तक? मैं कब से चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। बहू बोलती है ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ पकौड़े भी लेते आना। सास ने बोला तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू बोली ठीक है ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दो, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई, फिर बोली बहू कैसे भजिए बनाए हैं? बिल्कुल अच्छे नहीं बने हैं। बहू बोली जी माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जा रही हूँ। बहू दरवाजे में छिपकर माँ जी को देख रही थी। सास ने सब पकौड़े खा लिए, अंदर ही अंदर बोल रही अच्छे बने हैं पकौड़े। बहू ने यह देखकर बहुत खुश हुई और फिर अपने काम पे लग गई। दोपहर के खाने का टाइम आया। सास ने फिर आवाज़ लगाई कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने फिर आवाज़ नहीं दी। सास ने फिर चिल्लाया बहू भूखा मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में यह क्या है? मुझे ये नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए कहा तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज उनके यहाँ पूजा थी। बहू 4 बजे उठ गई, पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, भगवान के लिए भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए थे। अब तक सास भी उठ चुकी थी। अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती है यह नहीं है वह नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती है और सब करती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते समय बहू के हाथों से तेल लगा था, जिसकी वजह पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। फिर कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने बहू कैसे उठा लाए हो, एक आरती की थाली भी नहीं संभाली जाती। पति भी गुस्सा हो गया। सिर्फ सास ने कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 50 से 60 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू ने फिर भी बहुत सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर दिया। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने को बैठे। बहू ने खाना परोस दिया। सब ने खाना खाना शुरू किया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया तुमने नमक ठीक नहीं डाला, क्या एक काम ठीक से नहीं कर पाती हो? ना जाने मेरे बाद कैसे यह घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वहाँ सब शुरू हो गया, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, यह वह वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू भी एक गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई मेरी नाक ना कटा देना, गाना नहीं आता है तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराने लगी और गाना गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास बोली इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। वो मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाया थोड़ा कोल्ड ड्रिंक ला। फिर सास चिल्लाई यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता कोल्ड ड्रिंक ला, पापड़ ले आ। इधर उधर आखिर में पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते रोते कमरे की तरफ दौड़ी। उसके दोस्त ने कहा क्या यार, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाता, कहीं और पार्टी कर लेते। किस अनपढ़ गवार से शादी कर ली तूने, तो मेहमानों की इज्जत करना भी नहीं आता है। तुमने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को तो बहाना मिल गया था। यह कहने लगी देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं कर पाती। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओगी इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा है, तेरी ऐसी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे। उसकी माँ ने घूरते हुए कहा चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? किसी ने कहा मेरी बहू को जाहिल, बोला जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को कुछ कहा, कुछ भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इतने के लिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वह बच्ची सुबह से 4 बजे से लगी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया है, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए गाना सुनाते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को अच्छी नहीं लगी तो जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा।
उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई सबके सामने। कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकाल कर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है, बेटी भी है। इसलिए क्योंकि मुझे गलत काम करने पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे हजार ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती है, ना ही पीठ पीछे ना ही सामने। और तुम कहते हो उसी को घर से निकाल दो। सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला को कहा, पिछले हफ्ते तुम्हारे बहू लड़के तुम्हें छोड़कर चले गए थे। मेरी बहू ने कई दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तुम सब हो जो कोयला और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा से मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर अपने कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास ने ना प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, ज़ाहिर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए, पर मुझे तो यही बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास पहली बार रोई। कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। यह ख्याल मत लाना किसी दिन उसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी कभी मैं भी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। बस यही कहानी समाप्त होती है। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।